चलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तीन नुक्ते रिपोर्टर्स बेंच आपके सामने हाजिर है। तीसरा बंदा भी आबरा कडाबरा छू करके भी आपके सामने आ जाएगा। आपने घबराना नहीं है और यहाँ से जाना नहीं है। चीज़ इतनी है नाज़रीन कि अच्छी और हौसला अफजा खबरें कुछ आना शुरू हुई हैं। अभी कितनी देर के लिए अच्छी रहती हैं फिजा, ये देखने वाली बात है। इमरान खान साहब का जंग पे पैगाम भी आ गया है और रजा साहब साथ ही साथ ऐसे दो काम प्रैक्टिकली हुए हैं कि जिससे हम कह सकते हैं कि ये सूरत हाल अच्छी हो रही है। हाँ, तब्दील हो रही मसलन है। अलीमा खान साहिबा बहुत मकबूल थी, पीटीआई के अंदर भी पब्लिक में भी, लेकिन वो कबूल नहीं थी। अब लगता है कि उनकी कबूलियत शुरू हुई है, ये हम्म। ओवरऑल पीटीआई की कबूलियत शुरू हुई है। उसकी रीज़न ये है कि अलीमा खान साहिबा को आज दो अच्छे रिलीफ मिले हैं। नंबर वन, उनका नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म दिया गया। मीन्स क्या वो बैरून मुल्क सफ़र करना चाहें तो कर सकती हैं। जब भी उन्होंने पाकिस्तान से बाहर जाना होगा उनके ऊपर अब रोक टोक कोई नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है जी। और ये ऑर्डर भी 26वीं तरमीम के बाद वाली इस्लामाबाद हाई कोर्ट का है, इसलिए अमल दरामद भी इस पे होना है। दूसरा ये कि आज अलीमा खान साहिबा की तकरीबन 2 महीने के बाद इमरान खान से मुलाकात भी हुई है। आज वो गई, उनको सिर्फ रोका गया, चेक किया गया, तसल्ली की गई अलीमा खान को जाने दिया तीनों गया। बहनों को फिर अंदर जाने हाँ, दिया। तो रोक टोक नहीं आई, ऐसे कोई रुकावट अलीमा खान साहिबा के रास्ते में नहीं डाली गई इमरान खान से मुलाकात के लिए, और वो आराम से अंदर तसल्ली से भी से अच्छे पैगाम आए। जेल, हम हाँ। अंदर भी आते हैं तो वो जेल के अंदर गई और उनकी मुलाकात हुई। मुलाकात की तफसील आपसे आगे चल के रखते हैं। उसके अलावा वो बाहर जो आई तो इमरान खान साहब का एक इतना मुस्बत पैगाम लेके आई कि वो भी मेरा ख्याल है हर सतह पर उसको सराहा जाएगा। इमरान खान साहब ने क्या कहा ये अभी मैं आपको बताता हूँ ज़रा। अबरा कडाबरा सॉरी शू। साहब, वेलकम जनाब, वेलकम। मैं आप सबके माइक एडजस्ट करके कुछ मजीद ताखीर का शिकार हुआ। जरा सुहेल साहब को बड़े जुलूस के मना पंडाला मत हाँ। खुशमदीद कहते हैं नाज़रीन। अच्छा। कारकुदान नीचे रहे, नारे ना लगाएं ताकि हम व्लॉग कर सकें। अच्छा तो नाज़रीन, इमरान खान साहब के पैगाम को पहले डिस्कस करते हैं। सुहेल साहब, नहीं नहीं यार, दो खबरें और भी है ना, वो आप नहीं कर रहे हैं ना। एक तो खबर ये है कि जो ये एक नई बात सामने आई है कि ये जो जंग पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में हुई, इसका डिज़ाइन किसने तैयार किया था, उस डिज़ाइन का खालिक सामने आ गया। यार इसको ठीक है, सप्लीमेंट्री में लेना। सप्लीमेंट इस ये खबर। और फिर लाइन कट के, यानी इमरान खान साहब के बेटू ने आज जो बात की है कि हम जब बात करते हैं पापा से अडियाला जेल में, तो अभी बात जारी होती है तो टेलीफोन की लाइन कट जाती है। चले अच्छा, इससे पहले कि हम गपशप में बहुत ज्यादा टाइम लोगों का लें, जी इमरान खान का पैगाम क्या है जी, मैं वो exactly पहले वही पढ़ कहना के चाह पूरा सुनाए लोगों को, ताकि लोगों को इन्फॉर्मेशन भी इन्फॉर्मेशन मिले, मैं वो वही पूरा पैगाम। इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा था। अगर इमरान खान साहब ने जंग के ऊपर अपना पैगाम अलीमा खान साहबा के थ्रू पब्लिक किया है, जिसमें ये ट्वीट भी हो जाएगा कुछ देर तक। लेकिन इमरान खान साहब ने जो पैगाम दिया अलीमा खान साहबा के जरिए वो ये है, उन्होंने कहा कि मोदी पाकिस्तान से शदीद नफरत करता है और जिस किस्म की शिकस्त उसको हुई है वो शदीद इस वक्त पागल हुआ होगा। और उन्होंने कहा कि कौम मुत्तहिद रहे और अलर्ट रहे, क्योंकि नरेंद्र मोदी दोबारा भी हमला कर सकता है। ये वही इमरान खान है जिन्होंने 2019 में अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर कहा था कि जो इंडिया के हालात हैं, जिस तरह से मोदी पागल हुआ है, दोबारा एक पुलवामा हो सकता है। वो पहलगाम की सूरत में हमें सामने भी आया कि जब उसको मौका मिला उसने ये हरकत की। और अब वो कहते हैं जिस तरह से उसको पॉलिटिकली डैमेज हुआ है, वो सिफारती सतह पर डैमेज हुआ है इंडिया को हर लिहाज से, वो दोबारा भी इस किस्म की हरकत कर सकता है। मीन्स के दोबारा से अटैक भी पाकिस्तान के ऊपर कर सकता है। तो मुत्तहिद और अलर्ट रहना है, ये दो चीज़ें उन्होंने कौम को कही हैं। सुहेल साहब, मुत्तहिद भी रहना है और अलर्ट भी रहना है। अब इत्तेहाद के लिए ज़रूरी है कि दोनों साइडों से इत्तेहाद के लिए अच्छे पैगाम जाएं। तो ये गोया इमरान खान साहब ने दोनों साइडों को पैगाम दिया है मेरी नज़र में। और सबसे बढ़ के उन्होंने जो खराज तहसीन पेश किया है अपनी अफवाज को, इस मार्के के ऊपर जो हमने ऑपरेशन किया और नरेंद्र मोदी को भारत के छक्के छुड़वा दिए। इतने छक्के के मोदी कल खिताब में भी हारे हुए जुआरी की तरह बोल रहा था कि पाकिस्तान ने हम पे हमला कर दिया, वो और तेरी मतलब जाके बांग्लादेश पे जाके हमला करे कि अमेरिका पे जाके करे, पंगा तो उसी ले रहे होते। दूसरा, आज जो ट्वीट उसने की वो भी एक तरह से तहरीरी तौर पर शिकस्त। मैं उसी पे आना चाहता था कि इमरान खान साहब जिस वक्त अडियाला जेल में ये गुफ्तगू कर रहे थे, एन उसी वक्त जब वो कह रहे थे कि मोदी, मुझे शक है कि कुछ ऐसा दोबारा करेगा, मोदी वैसा करने का एक तरह से ऐलान कर रहा था अपने एतराफ़ी शिकस्त के साथ। पहले तो एतराफ़ी शिकस्त पे आते हैं। आज पूरी पाकिस्तानी कौम को एक दफ़ा फिर मुबारकबाद, मसल्ह अफवाज को मुबारकबाद, सियासी क़यादत को मुबारकबाद और हर एक को मुबारकबाद, तमाम सोशल मीडिया वॉरियर्स को। आज से बड़ी एतराफ़ शिकस्त का बरमला आपसे जो पास बैठा, इतना घमंडी, इतना मगरूर, इतना एरोगेंट, ऐसा दुश्मन जो कि
मकार भी है। वो आज अपनी शिकस्त का एतराफ़ कर रहा था, ये बाज़ाब्ता शिकस्त का एतराफ़ है। जब मोदी ने ये लिखा कि आप लोग मायूस ना हों, जो लोग परेशान हैं उनके स्कोर से, किसके स्कोर से? पाकिस्तान के स्कोर से, 6-0 से। ये 6-0 से आज उसने माना है, अपने लोगों को हौसले दे रहा है, अपना नैरेटिव नहीं बन पा रहा। अब लोगों को घर घर जाके डोर टू डोर कैंपेन में उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा है कि बेसिकली हम जीते और बेसिकली हमें इसका फ़ायदा हुआ है। फ़ायदा नहीं हुआ, चेहरे लटके हुए हैं। बिल्कुल वो उनके अपना मीडिया का जो प्रेशर है, जो उनकी अपोजिशन पे प्रेशर डाल चुकी है, जो इंटरनेशनल प्रेशर आ चुका है, जिस तरह की रिपोर्टिंग हुई है पूरी दुनिया में फैक्चुअल, जो इंडिया के अगेंस्ट जा रही थी ऑफ कोर्स। फिर अमेरिका ने जो कश्मीर को दोबारा एक इशू की उसमें टेबल पे रखा है, इशू बनाकर, ये सारी चीज़ें उनका 370 रिवोक करके मकसद था कि कश्मीर को हम इशू के तौर पे दफन कर देंगे और ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। वो सारी चीज़ें ज़िंदा हुई। पाकिस्तान के लिए विन विन सिचुएशन है, इसलिए सब मुस्कुरा रहे हैं, यहाँ पर जश्न मना रहे हैं। और इमरान खान ने बड़ी वाइज स्टेटमेंट जेल से, लगता यह है कि वो, और इतलात भी ये हैं कि पूरी तरह से वो अपडेटेड थे, जो चीज़ें हुई उनको पता था इंडिया को शिकस्त हो चुकी है, उनको हर चीज़ का पता था कि इंडिया को कैसे मारा गया है। और मोदी को तो ज़ाहिर है वो पहले, जैसे आपने इंट्रो में बताया, प्रेडिक्ट कर चुके थे कि मोदी दोबारा ये करेगा। तो मोदी उसी ट्वीट के एंड पे लोगों को कह रहा था कि वेट करें, मोर टू कम, यानी मैं आले फिर नाक कटानी है, मैंने फिर कुछ ऐसा करना है। 6-0 में ना वो हाँ। जैसे नहीं T20 में 152-0 हुए थे, मैंने कहा वो 152-0 जी। तो अब मोदी के लिए वो आसान बहरहाल नहीं होगा, लेकिन वो करेगा सही, क्योंकि उसकी बका का मसला है। बीजेपी और मोदी, पीछे इनके हैंडलर तो आरएसएस है ना, इनका एक ही फलसफा है। इन्होंने एक लोगों को एक लॉलीपॉप दिया हुआ है, पीछे वो कि हम, की गल करें। हाँ, लॉलीपॉप दिया हुआ है लोगों को कि हमने ना एक दिन ये पूरा हिंदुस्तान वापस एक करना है, जिसमें जनाब पाकिस्तान, बांग्लादेश, वो श्रीलंका तक जाते हैं, मालदीव तक जाते हैं, सारा वो कहते हैं जी कि ये अखंड भारत, अखंड भारत, भूटान, और वो कहते हैं ये मुसलमानों से आपको बड़ा खतरा है। ये तिब्बत भी उसमें शामिल किया हुआ है उसने। ये मंजर उन्होंने बेचा हुआ और ये मंजर होता जा रहा है बंद। उनको अपनी बका के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए ये चीज़ें बेचनी है। अब मोदी ने इस अपने पागलपने में आखिरी गलती करनी है, क्योंकि ये गलती ही होगी। अब दुनिया देख चुकी है, दुनिया अब पाकिस्तान के मौक़िफ़ के साथ है। अल्हम्दुलिल्लाह, करेक्शन, गलती उसने इस दफा करे थी, अब वो ब्लंडर करेगा। हाँ दोस्त है, मैं इसलिए कह रहा हूँ आखिरी होगी ना, आखिरी गलती होगी, और इस तरह के लोगों का अंजाम यही होता है। लेकिन एक बात, कभी भी कोई फस्तायत पसंद लीडर दुनिया में एक बता दें जिसका अंजाम बड़ा अच्छा हुआ हो जी, कि वो दुनिया फतह करके गया, नो, नॉट एट ऑल। ठीक है, तो मोदी का यही है। इमरान खान ने बड़ा अच्छा मैसेज दिया कि इत्तेहाद बनाए रखें। इत्तेहाद ज़ाहिर है वो जो सारा है, और उन्होंने वेल लेफ्ट किया बहुत से सवालात को। यस, वेल लेफ्ट किया। एक और सवाल बड़ा आम जो उन्होंने बाहर अलीमा खानम ने बताया आके बाहर, एक तो उन्होंने कहा कि खान साहब ने कहा, ये जिस तरह सोहेल साहब ने बताया कि उस मोदी के हवाले से बड़ा अच्छा मैसेज दिया उन्होंने, ये 22 अप्रैल के बाद भी उन्होंने बहुत अच्छा मैसेज दिया था, और आज भी बड़ा अच्छा मैसेज दिया कौम को मुतहिद रहने के हवाले से। और जो उन्होंने उनकी रिहाई के हवाले से बात हुई, अलीमा खानम ने कहा कि इस वक्त आप बाहर होते, इस पर उन्होंने खामोशी इख्तियार की। इट मीन्स कि कुछ न कुछ बैक चैनल पर चल रहा है, जिसका खान साहब को भी पता है। और ये बात, और फिर उन्होंने ये भी कहा खान साहब ने, जो बिलखुसूस नौजवानों को उन्होंने कहा कि यार जिस तरह उन्होंने जो मुल्क का बयानिया लेकर चले, ये भी बड़ी बात होती है कि मैं उनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ, खराज अकीदत पेश करता हूँ कि वो उस बयानिया को लेकर चले, और हिंदुस्तान को इस पर उन्होंने शिकस्त दी है। इमरान खान साहब, आपको याद होगा कि जब इक़्तिदार में थे, सवाल भी वो 270 वाला जो मोदी ने कटा खोला था 2019 में, और कश्मीर को समझ लेके लपेट लिया था, अपने साथ बना लिया था, अपनी प्रॉपर्टी बना लिया था। ट्रंप के एक ट्वीट ने इंडिया की वो आईनी तरमीम कलअदम नहीं करार दे दी। नहीं, वो तो सही है। ये कहा कि जी हम शुरू ही वहां से करेंगे। मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगती है राजा फारूक हैदर साहब की, वो उनसे, वो वज़ीर-ए-आज़म थे, तो उन्हें सोहेल साहब ने सवाल किया था, मेरे ख्याल में सोहेल साहब ने सवाल नहीं किया था, मैं वहां मौजूद थे, किसी ने सवाल किया तो उन्होंने कहा यार बात सुनो, ये जो 270 या जो आप बात करते हैं ना, ये उनके लिए जो उसको मानते हैं, हम सरे से पहले मानते ही नहीं है। इंडिया का ही नहीं मानते हम, आई नहीं मानते, तो हमारे लिए कोई मानी नहीं रखता, कश्मीरियों के लिए कोई मानी नहीं रखता। सर हम तो मानते ही नहीं थे, और ट्रंप, बाकी दुनिया तो मानती थी। ट्रंप ने उसका कलअदम कर दे दिया। ट्रंप जिस रास्ते पर ट्रंप जा रहा है ना, अभी देखिए सऊदी अरब आया है, तो वो वहां पर उसने कुछ ऐसी बातें की है, वो मतीउल्लाह जान साहब वहां बता रहे थे कि यार ये क्या कर रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ ट्रंप ने क्या किया। ट्रंप ने कल वहां पर जो उसकी मेडिसिन है, उसका एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया जी कि इसको सस्ता करे। उसने एक वाकया बयान किया, उसने कहा मेरा एक दोस्त है लंदन गया हुआ है आजकल, वो बड़ा बिजनेसमैन है, कारोबारी बंदा है बड़ा मोटा,
तो मैंने उससे मुझे कॉल की, उसने मुझे कहा जी कि यार मैं यहाँ पर अब मोटापा कम करने के लिए मैं अपनी मेडिसिन इस्तेमाल कर रहा हूँ और वो मैं ले रहा हूँ। तो मैंने उसे कहा जी कि यार तू वो दवाई तो तेरे पर असर ही नहीं करती। उसने कहा सदर साहब बात असर करने या ना करने की नहीं है, ये यहाँ मुझे लंदन में $800 की मिलती है और न्यूयॉर्क में मुझे $1300 की क्यों मिलती है। तो उन्होंने कहा कि उसको फौरी तौर पर सस्ता करें। अब ट्रम्प जिस लाइन पर चल रहा है ना इस वक्त, आज देखिए वहां आया हुआ है, कल यहाँ पर आकर वो मोदी के सामने या पाकिस्तान को टेबल पर बिठाएंगे तो फिर क्या होगा। अब इस्तांबुल के अंदर जिस तरह रूसी प्रेसिडेंट और यूक्रेन के प्रेसिडेंट का वो मुकालमा होने जा रहा है, तो ट्रम्प ने कहा जी कि उस मुकालमे में मैं भी बैठूंगा। अब उन्हें कौन रोक सकता है, वो तो चौधरी तो है ना जी, उन्हें कौन रोक सकता है। चौधरी का सारा कुछ है, लेकिन ये सारे जश्न मनाते हुए हमें थोड़ा सा होश, इसलिए इमरान खान ने इत्तेहाद का है। एक तो मोदी को चाल चलेगा जी, ये नैरेटिव जो इस वक्त हमारी फेवर में बना है इसे डिस्टर्ब करने के लिए, वो किसी भी किस्म का हो सकता उसकी है। तो ठीक है? सियासी मौत हुई है ना। अंदरूनी जस्टिस भी अच्छा देना चाहिए साहब, एक मुल्क के मिनट आप अंदर मुझे से। दे देना प्लीज। ठीक है, एक तो वो इस तरह की कोई चाल चलेगा, दूसरा ये हमें देखना है कि ट्रम्प भी क्या सोच रहा है। जी, ट्रम्प जब कश्मीर पे बात करने का कह रहा है तो उसके जहन में क्या है, ठीक है, उसको हमने कैसे मानना है। तीसरा, ट्रम्प एक और काम करने जा रहा है जो कि फ़लस्तीन से जुड़ा हुआ है और इसराइल से जुड़ा हुआ है। जी 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 जी, ठीक है, उसका डायरेक्ट ताल्लुक भी पाकिस्तान से है। ये दौरे उसी सिलसिले में कर रहा अगर है। वो वहां पे 2 स्टेट्स को इस्टेब्लिश करता है, फ़लस्तीन को और इसराइल को, और कहता है जी ये जंग खत्म हो रही है और फ़लस्तीन और इसराइल 2 अलग स्टेट्स की तरह को एग्जिस्ट करेंगे, उसके बाद शायद सऊदी अरब या कुछ और ममालिक जो है वो फिर इसराइल के उससे एक स्टेट की हैसियत को भी तस्लीम करने की तरफ बढ़े। फिर पाकिस्तान के ऊपर आएगा कि पाकिस्तान ने किस तरफ जाना है। हमें वहाँ भी एक कौम की तरह इकट्ठे होकर फैसला करना है, जी, और कौम इकट्ठे होकर कैसे फैसला करती है, अपनी नुमाइंदा सियासी जमातों के जरिए, वहाँ भी हमें इताअत चाहिए होगा। कश्मीर के ऊपर ट्रम्प साहब जो भी एजेंडा लेकर आते हैं, सबसे पहले तो TORs तय पाने के किया। मोदी ने तो कल फजूल वाहियात गुफ्तगू किया ना कि जी आज़ाद कश्मीर पे बात करूंगा। हाँ, तो हल भी मकसद के नहीं। अंदर। ठीक है, वो तो अपने वोटर के लिए बातें कर ठीक है, वहाँ पे बात और होनी है। जहाँ पे इस वक्त आग लगी हुई है ना, उस कश्मीर की बात होनी है, और वो आपके जो है ना अंडर है, आपके कब्जे आपके में। कब्जे में है, वहाँ पे बात होगी। वहाँ पे तहरीक आज़ादी है, तो क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, फार्मूला क्या होगा, अभी काफी इशू सेंसिटिव है, हम उसके ऊपर बहुत नहीं, ज्यादा इसीलिए बात नहीं करना खामोशी चाहता, इख्तियार ठीक है? करें। लेकिन हमें उस पे नेशनल यूनिटी चाहिए होगी, जी, बिल्कुल। नेशनल कंसेंसस चाहिए होगा। तो इसलिए हमें अभी ये कौमी इत्तेहाद जो इमरान खान ने कहा ना, ये बनाए रखना बड़ा ज़रूरी है, और इसको कोई भी एक इवेंट डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं चाहूँगा कि ये जो अदालतों में भी मामलात लगे हुए हैं, जैसे आज आईनी बेंच इल्तवा देने के मूड में ही नहीं था मखसूस सरबराह नहीं था सिस्टम के बेंच केस था। में। हाँ, सरबराह साहब, तो ज़रा सरबराह साहब को भी मेरा ख्याल है सोचना चाहिए कि इस वक्त तकाजे जो है ना कुछ हो रहे हैं। सरबराह कौन है ये भी ठीक बता है, देना। अभी 7 महीने हैं रिटायरमेंट में, तो ठीक है, तकाजे हो रहे हैं वक्त बड़े के। नो इंसान के। इस वक्त कोई भी एक चीज़ ऐसी जो ट्रिगर करेगी, वो पाकिस्तान की इस मौजूदा फ़ज़ा को बड़े अरसे बाद मिली है, और इसमें हमने इसको कंटिन्यू करते हुए बड़े फैसले करने। अगर इमरान खान ने आज वहाँ पे ये तामुल और ये इस तरह का चीज़ दिखाया है, तो दूसरी तरफ से भी अगर शुक्रिया हो रहे हैं और सारी चीज़ें हैं, तो इदराक है हर जगह पे, जी, इसको कंटिन्यू करें। ये कोई पावर गेम बाकी नहीं रह गई। ये अब डायनामिक्स 22 अप्रैल 2025 के बाद आज हम जब ये बात कर रहे हैं, तो इन 20 एक दिनों में सारी डायनामिक्स बदल चुकी है। यार सोहेल साहब इसका मतलब अब है पाकिस्तान में लार्जर पर्सपेक्टिव जिसका असर पूरी दुनिया पे पड़ना है, ठीक है, हाँ, उनके एक ऊपर खबर जो है ना ये कर चीजें रहा हूं। एक इसका मतलब ये है जो आपने गुफ्तगू की, इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से कुछ उम्मीद बढ़ी है, दरवाजे खुले। अच्छा सोहेल साहब, मैं एक आपसे इस पर कमेंट्स लूंगा, एक खबर पर आपसे और एक पर इनसे। यार वो जो आज अच्छी खान वाली डिस्कस कर लें, फिर आगे चलते हैं। अच्छा। पहले खबर देते हैं पूरी। अलीमा खान साहिबा का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से नाज़रीन आज निकाला गया है, और जिसका मतलब है वो रऊफ हसन साहब अब बैरून मुल्क जब जाना चाहें तो जा सकते हैं। और साथ ही साथ आज अलीमा खान साहिबा की, जैसे आपको बताया कि मुलाकात भी हुई है। तो सुहेल साहब, अलीमा खान साहिबा किसी तौर कबूल नहीं थी, अब वो अचानक थोड़ी सी कुछ कबूल हुई हैं, कुछ रिलीफ उनको मिला है, कुछ अच्छी खबर उनके लिए, प्रैक्टिकली अच्छी खबर मिली है, जिसमें उनके हाथ में कि एक ऑर्डर भी आ गया अदालत का उनकी फेवर में कि वो पाकिस्तान जेल तो क्या पाकिस्तान से बाहर जा सकती हैं, वो जेल में बगैर किसी रुकावट के आज उनका मुलाकात होना, इसको कैसे देखें? एक तो ये उसी फिजा का ही उसी फिजा की कंटिन्यूटी है। देखें, एक तो इस जंग ने हमें सिखाया कि हम सब एक दूसरे के लिए ज़रूरी हैं,
आपस में जो भी हमारे सियासी नजरियाती इख्तलाफात थे, सब एक दूसरे के लिए ज़रूरी है और कोई गद्दार नहीं है। रऊफ हसन साहब का आपने नाम लिया, अल अरबिया टीवी पर आप उनका इंटरव्यू देखें, जैसे उन्होंने पाकिस्तान को डिफेंड किया और इंडिया की ईंट बजाई पिछले इसी जंग के माहौल में। इंटरनेशनल मीडिया पे वो कैसे इंटरव्यू देते रहे। कुछ अर्सा पहले हमने उन पर क्या इल्ज़ाम लगाया हुआ था, पढ़े लिखे आदमी ठीक है है जी, यार। कि जी वो भारती नहीं भारती साहबी से राब्ते में है, ठीक है। अच्छा मजे की बात, अर्नाब गोस्वामी से, वो भारती साहबी भी थोड़ा सा पाकिस्तान की तरफ खेल गया। अर्नाब गोस्वामी से नहीं, करण थापुर से, करण थापुर से, ठीक है जी। हाँ, करण थापुर साहब ने जंग से पहले भी नजब सेठी साहब को, लेकिन अभी भी उसने जंग के दौरान भी बड़ा अच्छा किया यार। जंग के दौरान भी बड़ा न्यूट्रल एनालिसिस उन्होंने किसी हद तक इंडिया से देने की कोशिश की। अच्छा, उसमें रऊफ हसन साहब को रिलीफ मिला, अब अलीमा खान साहिबा को मिला। अलीमा खान साहिबा से 20 दिन पहले जो खतरा था कि शायद वो ऐसी स्टेटमेंट बाहर लेके इनसे अफरा तफरी पहले, अब चूंकि माहौल ही बदल चुका है, अब इमरान खान ने भी इस माहौल के मुताबिक स्टेटमेंट दी है और वही आज दी, इसलिए वो चीज़ें अब माइनस हो चुकी हैं। अब आगे बढ़ने का वक्त है, बाज़ाहिर ऐसा लग रहा है। और अलीमा खान साहिबा को भी ये जो बाहर जाने की इजाज़त भी मिल गई है, आज एक दिन में 2 रिलीफ, आज उनको जेल में भी मिलने दिया गया, वो बड़ी खुश थी। कुछ इतलात इस तरह की हमें कि इमरान खान काफ़ी अपडेटेड थे और उन्होंने कहा जी कि मतलब कुछ तो आवाज़ें भी मैं सुनता रहा। अच्छा, अगली खबर हैं, वो देखते हैं ना खान साहब, टीवी पे तो सारा कुछ दिखाया यार। आज एक बड़ा ही एतराफ़ मतलब हुआ, सामने आया जी कि ये जो पाक भारत के बीच के जो कशीदगी हुई, जंग हुई, इसका जो खालिक है, ये पंजाब की जो वज़ीर इत्तलात थे, उनके मुंह मुबारक से ये कौल ज़री निकला कि इसके खालिक जनाब के खालिक नहीं, जंग के जो जंग हुई पाकिस्तान और भारत के बीच में ना, इस जंग के खालिक, मैं बात तो पूरी सुने ना, जंग के खालिक नहीं, जंग का जो डिज़ाइन तैयार किया गया, इसके खालिक जनाब अक़वाम आलम के और बिलखुसूस आलम इस्लाम के जंगी महारत रखने वाले डॉक्टर, अजीम डॉक्टर जनाब कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ मदहुल आली हैं, और ये डिजाइन उन्होंने बनाया था। जंग का नहीं सर, पाकिस्तान ने का डिजाइन ही बनाया था, जो ऑपरेशन हमने किया वही है ना, फतह का डिजाइन उन्होंने बनाया। आपने जंग का डिजाइन करा दिया, जैसे जंग जो हुई ना, जंग जो हुई और फतह का डिजाइन उन्होंने बनाया था। हो सकता है उन्होंने कोई नक्शा खींचा हो बैठ के, वेले बैठे ना, आज का कम दे है कोई नहीं। वैसे इस्लामाबाद आए सर, इस्लामाबाद आए नहीं, वो हरकत करते रहते हैं, कभी उठ के ड्राइंग रूम में जाएंगे। सुहेल साहब, ये बात जो इमरान खान साहब के आज बच्चों ने भी टीवी इंटरव्यू में इस पर बात करी, बस ये लेफ्ट विद 2 ऑप्शन कि हम अब ये 1-2 मिनट में इंटरव्यू देने के ऊपर आए हैं। तो उन्होंने कहा इंटरनेशनली भी कोई आवाज़ नहीं है, नेशनली भी कोई आवाज़ नहीं उठ रही, हमारी बात करवाने। उन्होंने कहा सुबह 4 बजे हमें फ़ोन आता है कि आपकी बात करवाई जाएगी इमरान खान साहब से कुछ देर में। वो कहते हैं हम अपने सारी सरगर्मियाँ छोड़ देते हैं, किसी को मीटिंग है, किसी ने काम के सिलसिले में जाना है, कोई पढ़ना है पढ़ाना है, वो कहते हैं हम सब कुछ छोड़ देते हैं। उसके बाद 4-4, 5-5 घंटे, 6-6 घंटे में इंतजार करवाया जाता है बात करवाने के लिए। और वो कहते हैं कि तकरीबन महीना 2 महीने पहले उन्होंने कहा कि लास्ट बात हुई थी, वो भी 15 मिनट 10 मिनट 15 मिनट बात होती है, लाइन कट जाती है, उसके बाद फिर कोई रब्ता नहीं होता। वो अच्छा, एक चीज उन्होंने ये भी कहा कि जो इमरान खान साहब को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो उनको समझ जाना चाहिए कि इमरान खान साहब कोई डील नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा कि हमें इमरान खान साहब ने कहा था आप लोगों ने बिल्कुल खामोश रहना है, कोई बात नहीं करनी, लेकिन अब हम समझते थे कि वो हफ्ते 10 दिन का 2 हफ्ते का ये मामला होगा, लेकिन अब 2 साल से ऊपर हो गए, तो इट्स इनफ एंड इनफ। देखें वो सॉर्ट आउट हो जाएगा मेरा ख्याल है। अब चीज़ें बेहतर अगर हो रही हैं तो एक आधे दिन मेरा ख्याल है उनकी बात भी होना शुरू हो जाएगी। ये अलीमा खान साहबा की मुलाकात रुकी हुई थी, फैमिली से मुलाकात और बात नहीं हो रही, ये बहुत बड़ी बात है। अलीमा खान साहबा की मुलाकात हो गई है तो उनसे मेरा ख्याल है बात भी आई यार, बड़े हैरान, चेक भी नहीं किया उन्होंने। वो गोरखपुरा नाका है जो गोरखपुर नहीं रोका तो था, रोका, लेकिन वो सिर्फ चेकिंग शुकिंग करके तो फिर वो उस तरह की रुकावटें डाली गई और फौरी तौर पर कहा कि आप जाए मिले उससे। ये अच्छा है यार, अच्छी बात है, ये पाकिस्तान के लिए भी नेक शुगून है यार। ऑब्वियसली ये जब यकजहती की फिजा आप कर रहे हैं, पॉलिटिकल टेम्परेचर को नीचे ला रहे हैं, तारड़ साहब भी तारीफ कर रहे हैं जी कि पीटीआई समेत तमाम जो सोशल मीडिया के उनके लोग थे, उन्होंने अच्छा किरदार अदा किया, उन्होंने सैल्यूट तक पेश किया। एक जावेद चौधरी साहब ने कल तारीफ की और आज तनकीद। और जावेद चौधरी साहब तो कुछ लोगों की तो नौकरियों का मसला बन गया, वो अपना कुश्ते खा के ना, तो जब कुश्ता खाते हैं तो बाज़ औक़ात वो दिमाग में चढ़ जाता है, तो फिर इस तरह के होते रहते हैं यार। छोड़े, जावेद चौधरी साहब का जितना कुश्तों वाला चैनल चल रहा है ना, अब मेरा ख्याल है उनको नौकरी की जरूरत नहीं है, इसीलिए वो कुछ लगता है कोई लड़ भी के बातें कर रहे हैं। बारह नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, तो मज़ीद खबरों के साथ आपके खिदमत में हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।